अच्छा तो भाई साहब, अगर आप भी घर बैठे मोबाइल से कैनरा बैंक से लोन लेना चाहते हैं और आप इसके लिए हमारे इस वीडियो के ऊपर क्लिक किए हैं तो भाई साहब सबसे पहले ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अब देखो भाई, कोई भी व्यक्ति लोन तभी लेता है जब वे फाइनेंशियल मुसीबत में होता है। ऐसे में सोचता है कि 10 आदमी से पैसा लेने से बढ़िया है कि हम किसी भी लोन देने वाली कंपनी से यानी कि किसी भी बैंक के गोड़े से यहाँ पे हम लोन ले लें। हालांकि दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि किसी भी बैंक के गोड़े से लोन लेकर के आप अपनी मुसीबत में इन पैसे को यूज कर सकते हैं। तो भाई साहब आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट लाइव FTP बाई FTP करके बताया है कि आप घर बैठे कैनरा बैंक से किस प्रकार से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको ये लोन कैसे मिलेगा और आप अपनी लोन अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। ये सारी चीजें कंप्लीट मैंने लाइव FTP बाई FTP करके बताया है। और भाई साहब कमाल की बात यह है कि मैंने ये सारी प्रोसेस अपनी फोन से किया है, तो आप भी इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिएगा। और हाँ, एक चीज तो मैंने बताना ही भूल गया, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे कि कैनरा बैंक से किस प्रकार से लोन ले तो आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी और तो और बहुत सारे वीडियोज में आपको प्रोसेस भी करके बताया गया होगा। और भाई साहब जैसे ही आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे उसके बाद आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके पीछे की रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो भी रियलिटी है इस वीडियो में नहीं बताया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैंने यहाँ पे कंप्लीट लाइव FTP बाई FTP लोन के लिए अप्लाई करके दिखाया है। तो भाई साहब देर किस बात की, चलिए फटाफट कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको लोन से रिलेटेड इस सारी जानकारी दी हुई है। यहाँ पे आपको कॉर्नर पे एक 3 लाइन की ऑप्शन मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखिए गाइस, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिलेगी, लेकिन गाइस यहाँ पे बीच में आपको एक लोन की ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए गाइस, कैनरा बैंक जितनी भी टाइप की लोन प्रोवाइड करती है यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं होम लोन, यहाँ पे व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, यहाँ पे पर्सनल लोन। लेकिन गाइस हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो यहाँ पे हम पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करते हैं। अब देखिए गाइस, कैनरा बैंक पर्सनल लोन के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारी लोन प्रोवाइड करती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनरा होम लोन प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनरा बजट, यहाँ पे कैनरा पेंशन, यहाँ पे टीचर्स लोन, यानी कि गाइस बहुत सारी लोन यहाँ पे कैनरा बैंक प्रोवाइड करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतनी सारी लोन की टाइप दी गई है, इनमें से कौन सी लोन बेस्ट है आपके लिए ये चीज मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि गाइस हमें वैसा लोन के लिए अप्लाई करना है जो लोन हमें यहाँ पे बिल्कुल 0 सिविल पे और यहाँ पे कम से कम डॉक्यूमेंट पे हमें प्रोवाइड कर दे और गाइस कम इंटरेस्ट रेट के साथ में। तो फाइनली गाइस इसके लिए आप यहाँ पे कैनरा बजट के ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। ये लोन आपको बिल्कुल 0 सिविल पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस लोन की जितनी सारी बेनिफिट है यहाँ पे कंप्लीट बेनिफिट के बारे में बताया गया है। आप इसे रीडिंग करेंगे तो आपको कंप्लीट ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर लोन क्वांटम की फैसिलिटी मिल जाती है, यहाँ पे नील प्रोसेसिंग चार्जेस, यानी कि गाइस इस लोन को लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं देना है। यहाँ पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि गाइस यहाँ पे बिल्कुल लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। और गाइस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी इंटरेस्ट रेट आपकी समय के अनुसार घटता बढ़ता रहेगा। साथ में गाइस यहाँ पे बताया गया है कि नो प्री पेमेंट और नो यहाँ पे पेनल्टी फी की यहाँ पे फैसिलिटी है। और गाइस यहाँ पे आपकी जो भी लोन की अमाउंट है उसे खटाक से आपके अकाउंट में कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब गाइस इस लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे साफ शब्दों में बताया गया है कि अगर आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आप कैनरा बैंक से बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया गया है कि 9.25% पे यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और गाइस ये चीजें जो अपडेट किया गया है यहाँ पे 12/3/2024 को अपडेट किया गया है, यानी कि यहाँ पे हाल फिलहाल में इंटरेस्ट रेट को अपडेट किया गया है। तो फाइनली गाइस और बैंक की अपेक्षा हम बात करें तो ये बैंक आपको बहुत ही सस्ता यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो मेरा क्लियर हो गया। अब गाइस हम बात करते हैं कि मुझे इस लोन को लेने के लिए यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा। तो भाई साहब यहाँ पे कंप्लीट बताया गया है कि आपके पास 2 पासपोर्ट साइज यहाँ पे बिल्कुल फोटो होना चाहिए और गाइस यहाँ पे आपके पास एक गारंटर होना चाहिए। यानी कि गाइस अगर आप कैनरा बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको एक गारंटर चूज करना होगा जिसकी अकाउंट कैनरा बैंक में हो, उसको आप गारंटर बनाएंगे। यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल, यानी कि यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रूफ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, यहाँ पे इन सारे डॉक्यूमेंट में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लास्ट 6 मंथ की यहाँ पे सैलरी स्लिप दे सकते हैं, या फिर गाइस अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी कोई बिजनेस से गोड़े है
तो उस केस में यहाँ पे आप जो है ITR एग्री भी दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस लोन से रिलेटेड तो मैंने सारी चीजें आपको बता दिया। अब गई हम बात करते हैं कि ये लोन आपको कैसे मिलेगा। इससे पहले भी गई यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ EMI कैलकुलेटर के ऊपर, और गई यहाँ पे अभी भी कुछ सारी चीजें आपकी डाउट जो रह गई है वे मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप जो है EMI कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए साफ साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि अगर आप जो है मान के चलिए कि केनरा बैंक से 1 लाख रुपए का यहाँ पे लोन लेते हैं, अगर मान के चलिए कि आपने 10 मंथ के लिए लोन लिया, तो यहाँ पे जो भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट हुआ वे जो है 8% का यहाँ पे हुआ, और गई यहाँ पे आपकी मंथली EMI जो है 10,370 रुपया 32 पैसा यहाँ पे आपको पे करना होगा। इसके नीचे साफ शब्दों में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट रेट आपको जो है 3,703 रुपया यहाँ पे आपको पे करना है। इसके बाद गई यहाँ पे जो आपकी पेबल अमाउंट होगी वे जो है 1,03,703 रुपया यहाँ पे आपको देना होगा। और गई यहाँ पे कंप्लीट इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया गया है, तो 3.57% की आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे केनरा बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो है केनरा बैंक से 1 लाख रुपया लोन लेना चाहते हैं या फिर 1 लाख से ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम 1 लाख रुपया लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मोर देन 1 लाख रुपीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे चूज पर्पस लोन के बारे में पूछी जा रही है, यानी कि गई आप जो है इस लोन को डोमेस्टिक के लिए ले रहे हैं या फिर गई कोई अदर रीजन है। फाइनली गई यहाँ से कंप्लीट इसे सिलेक्ट करेंगे, और देखिए गई यहाँ पे साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि केनरा बैंक आपको कुल 5 स्टेप में लोन प्रोवाइड कर देता है। तो फाइनली गई यहाँ पे 5 स्टेप को कंप्लीट फॉलो करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे आपकी कंप्लीट नेम पूछी जा रही है। गई यहाँ पे आपकी आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड में जो भी नेम है उस नेम को कंप्लीट फिल करेंगे। इसके नीचे आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो आपकी पैन कार्ड के ऊपर जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे कंप्लीट फिल करेंगे। आपकी पैन कार्ड की नंबर मांगी जा रही है, तो यहाँ पे आप अपनी पैन कार्ड की नंबर फिल करेंगे। आपकी अकाउंट नंबर मांगी जा रही है, तो यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट अकाउंट नंबर फिल करेंगे। भाई साहब यहाँ पे आपको वही अकाउंट नंबर फिल करना है जिस अकाउंट नंबर में आप अपनी लोन की अमाउंट को लेना चाहते हैं, उसे कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पे गेट OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए गई आपकी अकाउंट पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगी उस मोबाइल नंबर पे कंप्लीट OTP पिन सेंड की जाएगी, उस OTP को यहाँ पे कंप्लीट फिल करेंगे। आप अपनी मोबाइल नंबर को OTP के साथ जैसे ही कंप्लीट वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे आप जो है सेकेंड स्टेप में पहुंच चुके हैं। कई अगर आप जो है एक सैलरीड पर्सन है तो उस केस में यहाँ पे आपसे आपकी एनुअल सैलरी पूछी जा रही है, उसे कंप्लीट फिल करेंगे। आपकी नेट एनुअल सैलरी पूछी जा रही है, उसे कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पे आपकी एनुअल EMI डॉक्यूमेंट में पूछी जा रही है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप जो है पहले से कहीं से भी लोन ले रखे हैं और वहां पे आपकी जो भी EMI है उसे कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पे आपसे आपकी अदर इनकम पूछी जा रही है, यहाँ पे आपसे आपकी डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे आपसे आपकी एज पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट एज फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे गई आपसे पूछी जा रही है कि आप जो सैलरीड है, यानी कि जो आप काम करते हैं वे जो है गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं या फिर सेंट्रल सेक्टर में करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, इसे कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पे आप क्या काम करते हैं इसे कंप्लीट फिल करेंगे। अपनी सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट की बटन मिलेगी। फाइनली यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जो है तीसरी स्टेप में कंप्लीट पहुंच चुके हैं, जहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि आप जिन भी व्यक्ति की लोन अप्लाई कर रहे हैं उनकी कंप्लीट यहाँ पे नेम फिल करेंगे। उनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे कंप्लीट फिल करेंगे। उनकी जेंडर सिलेक्ट करेंगे, वे मेल है या फिर फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, उसे कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पे रेसिडेंशियल टाइप की ऑप्शन मिलेगी, तो इसे कंप्लीट यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर ID आपसे पूछी जा रही है जो कि ऑप्शनल है, आपके पास है तो फिल करेंगे, वरना आप इसे ऐसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। प्रेफर्ड ब्रांच की ऑप्शन मिलती है, उस नेम को कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पे प्रेफर्ड कॉल डेट की ऑप्शन पूछी जा रही है, यानी कि गई अगर आप जो है लोन के लिए एलिजिबल होंगे या फिर गई आपकी डॉक्यूमेंट एगोडे, यानी कि गई आपसे कोई भी डिटेल्स लेनी होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट लेनी होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, तो केनरा बैंक आपको किस टाइम में कॉल करेगी यहाँ पे कंप्लीट आप उसे फिल करेंगे। यहाँ पे प्रेफर्ड टाइम स्लॉट, यानी कि यहाँ पे आपको टाइम फिल करनी है, ऊपर में यहाँ पे आपको डेट फिल करनी है। यहाँ पे कौन सी मोबाइल नंबर के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करेगी उस मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। आप अपनी ईमेल ID फिल करेंगे, आप अपनी पिन कोड फिल करेंगे। इतनी सारी डिटेल फिल करके आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप जो है चौथी स्टेप में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे आपसे आपकी एप्लीकेंट पूछी जा रही है, यानी कि आप जिनको भी ग्रांटर बना रहे हैं उनके साथ आपकी क्या रिलेशन है उसे कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे उनकी कंप्लीट नेम फिल करेंगे, यहाँ पे उनकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। अगर गाइज वे जो है सैलरीड होंगे तो यहाँ पे कंप्लीट उनकी सैलरी इनकम फिल करेंगे। और फाइनली गाइज यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट की बटन मिलेगी, यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखिए गाइज फाइनली आप जो है लास्ट वाले पेज पे चले आए हैं, जहाँ पे कैनरा बैंक की कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। फाइनली गाइज आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करके इनकी टर्म एंड कंडीशन को कंप्लीट एक्सेप्ट करना है। इसके बाद फाइनली गाइज आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे कैनरा बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी पिन सेंड की जाती है, तो उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। और ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक वैलिडेट की ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों फाइनली आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसे कैनरा बैंक की ब्रांच में कंप्लीट सबमिट कर दिया गया है। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपके साथ 2-3 कंडीशन हो सकता है। अगर आपकी सिबिल जो है बिल्कुल हाई है, यानी आपकी सिबिल जो है ठीक ठाक है और आपकी सिबिल में पहले से कहीं से भी लोन है, तो फाइनली यहाँ पे आपसे आपकी ज्यादा डिटेल्स नहीं पूछी जाएगी, आपके साथ यहाँ पे ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं होगा, वहां पे आपको बहुत ही आसानी से लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। आप जो है उस लोन अमाउंट को आप अपनी बैंक अकाउंट में कंप्लीट ट्रांसफर कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 2 की बारे में बात करें तो अगर आपकी सिबिल डाउन है या फिर अगर आपकी सिबिल में पहले से कहीं भी लोन नहीं है, आप अपनी लाइफ में पहली बार लोन ले रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे आपकी डिटेल्स को कंप्लीट वेरीफाई किया जाएगा। और गाइस यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किए हैं उस मोबाइल नंबर पे कैनरा बैंक की तरफ से कंप्लीट कॉल किया जाएगा। आप जब भी उस कॉल के साथ कनेक्ट होंगे वहां पे आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी, आपकी एड्रेस से पूछा जाएगा। और गाइस यहाँ पे भी आपके साथ 2 कंडीशन हो सकता है, या फिर आपने जो भी टाइमिंग जो भी डेट सिलेक्ट किया है उस टाइमिंग में उस डेट में आपको कैनरा बैंक की ब्रांच में विजिट करना होगा, या फिर गाइस कैनरा बैंक की जो भी एक्टिव जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वे आपके एड्रेस पे तो आपके एड्रेस पे कंप्लीट विजिट करेंगे। वहां पे आपकी आधार कार्ड, आपकी पैन कार्ड, आपकी डॉक्यूमेंट को सारी को कंप्लीट वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप जितनी भी लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पे कैनरा बैंक आपको ऑफर कर देगा। आप जो है उस लोन अमाउंट को आप अपनी बैंक अकाउंट में कंप्लीट ट्रांसफर करेंगे। और गाइस आपकी जो भी मुसीबत है, आपने जो भी फाइनेंशियल मुसीबत के चलते लोन के लिए अप्लाई किया है, आप जो है इस पैसे को वहां पे कंप्लीट यूज करेंगे।